Guys and welcome back to my channel Gain Knowledge with Mehak. Today I am here to present you the chapter 2nd of class 12th English book Flamingo का chapter 2 Lost Spring by Anise Jung. तो आज हम इसका NCERT explanation start करते हैं. ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है sometimes I find a rupee in the garbage कि उसे ना कभी कभी गार्बेज में क्या मिल जाता था, कॉइन मिल जाता था. और दूसरा है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार कि मैं कार ड्राइव करना चाहता हूँ, कार मैकेनिक बनना चाहता हूँ. कौन? मुकेश बनना चाहता था. और ये गार्बेज वाले में था साहिब आलम करेक्टर. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करते हैं. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. मैंने एक दिन साहिब से पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो, जो रोज क्या करता था, स्क्राउंजिंग करता था, छानता था गार्बेज में से, क्या कहीं उसे गार्बेज में से गोल्ड ना मिल जाए. जो साहिब था वो बहुत पहले से ही अपना होम उसने छोड़ दिया था, अपना घर छोड़ के वो यहाँ आए थे. वो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में रहते थे, जहाँ पे क्या हुआ था, फील्ड्स स्वेप स्टॉर्म्स आ गए थे जिन्होंने उनका घर जो था वो पूरा बर्बाद कर दिया था. ऐसा उनकी मम्मी ने उन्हें बताया है, इसलिए वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए. कहाँ? सीमापुरी में रहते हैं वो, हम आगे पढ़ेंगे. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ. इसलिए वो वहां से छोड़ के आ गए, यहाँ पे गोल्ड ढूंढ रहे हैं बिग सिटीज में जहाँ पे वो अब रह रहे हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. वो उसे रिप्लाई करता है कि मेरे पास कुछ और नहीं है करने के लिए. फिर जिसने उससे पूछा था कि वाई डू यू डू दिस, उसी ने बोला स्कूल जाओ. और गो टू स्कूल. आई से गबले रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड कि तुम स्कूल जाओ. लेकिन साहिब ने जवाब दिया देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे नेबरहुड में तो कोई स्कूल है ही नहीं, अगर कोई बनाएगा तो मैं जाऊंगा. फिर ऑथर ने बोला इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करता हूँ क्या तुम आओगे. आई आस्क हाफ जोकिंग. यस ही सेज. उसने बोला हाँ, अगर आप स्कूल स्टार्ट करते हो तो मैं आऊंगा. फिर बहुत दिनों बाद क्या हुआ, वो जो साहिब है वो ऑथर के पास भागता हुआ आ रहा है और बोल रहा है कि आपका स्कूल रेडी हो गया है. ऑथर ने जवाब दिया इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, की बहुत टाइम लगता है एक स्कूल को बनाने के लिए. और वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था कि उसने उसे एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं है. और पूरे वर्ल्ड में ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉमिसेस किए जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता. बहुत महीने हो गए साहिब और ऑथर की जान पहचान को. मैंने उसका नाम पूछा, उसने बोला साहिब आलम. फिर लेकिन उसे उसके नाम का मतलब नहीं पता कि साहिब आलम क्या होता है. साहिब आलम का मतलब क्या होता है. ही अनाउंसेस. उसने उसे उसका मतलब बताया कि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का भगवान. ही वुड हैव हार्ड टाइम टू बिलीविंग इट. लेकिन साहिब को बहुत मुश्किल लगा उसे बिलीव करने के लिए कि मेरे नाम का मतलब क्या है, कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का क्या हूँ, इस पूरे यूनिवर्स का क्या हूँ, देवता हूँ. अनअवेयर ऑफ व्हाट द नेम इज स्ट्रेंथ. लेकिन उसे कुछ अपने नाम का मतलब पता नहीं था. वो तो स्ट्रीट्स में घूमता था, बेयरफुट घूमता था और क्या गार्बेज में से गोल्ड की तलाश करता रहता था. बहुत सारे महीने बीत गए. जो ऑथर था वो हर एक को रिकॉग्नाइज करने लगा, मतलब हम उसे हर एक पहचान में आने लग गए. हाँ ये साहिब का ये दोस्त है, ये दोस्त है. फिर उसने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते. उसने बोला कि मेरी मदर ने मुझे शेल्फ में से दी ही नहीं. दूसरे ने बोला अगर क्या वो दे देती तो तुम पहन लेते, तुम उसे फेंक देते. तो वो बोला हु इज वीयरिंग, उसने बोला कि जिसके शूज अनपेयर्ड थे, मैचिंग नहीं थे, वो एक दूसरा शू पहना हुआ था, दूसरे पैर में उसने दूसरा शू पहना हुआ था. तो वो क्या बोलता है, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें शूज दे भी देती या चप्पल दे भी देती तो तुम पहनते नहीं, फेंक देते. फिर वो बोलते हैं कि एक तीसरा बॉय बोलता है कि मुझे शूज चाहिए, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी शूज ही नहीं पहने. वो पूरी कंट्री घूमा, उसने बहुत सारे बच्चे ऐसे बेयरफुट देखे हैं सिटीज में, विलेजेस में. ये लैक ऑफ मनी की वजह से है, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए वो चप्पल नहीं खरीदते. लेकिन वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारा ट्रेडिशन है बेयरफुट घूमने का. पर ये सिर्फ क्या है, एक एक्सक्यूज है. वो एक्सप्लेन करते हैं अपना कॉज ऑफ पॉवर्टी को, उनकी गरीबी को वो दिखाते नहीं है, वो एक्सक्यूज बना देते कि हमारा ट्रेडिशन है ऐसे घूमने का.
मैं एक स्टोरी, उसे ऑथर को स्टोरी याद आती है उदुपी की। एक मैन था उदुपी में, उदुपी एक मद्रास का स्मॉल टाउन है। एक यंग बॉय, वो रोज टेम्पल जाता था। उसके पापा वहां पे क्या थे, प्राइस्ट थे, पंडित थे। वो रोज टेम्पल में जाता था, पूजा करता था कि मुझे क्या दे दो, एक पेयर ऑफ शूज दे दो। 30 ईयर्स बाद जब वो ऑथर वहां पे विजिट किया, उसने देखा कि वो जो मंदिर है वो पूरा क्या हो चुका है, डिसोल्यूशन हो चुका है, मतलब विघन हो चुका है उसका, वो टूट फूट चुका है एयर की वजह से। लेकिन बैकयार्ड में जहाँ पे नए प्राइस अब रह रहे हैं, क्योंकि 30 ईयर्स बाद प्राइस तो चेंज ही हो गया होगा, पंडित तो बदल ही गया होगा, तो वहां पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स रखी हैं। एक बॉय ग्रे यूनिफॉर्म में शॉक्स और शूज पहने बैठा है। उसने अपने बैग को फोल्डिंग पे फेंका, मतलब वो प्राइस्ट का बेटा होगा, वो शूज और ग्रे यूनिफॉर्म में है, वो स्कूल से आया होगा तो उसने अपने बैग को फोल्डिंग पे फेंक दिया। मैं उस बॉय को देख के मुझे उस पुराने वाले बॉय की याद आ गई जो रोज भगवान से क्या मांगता था, अ पेयर ऑफ शूज। और माता रानी ने, यानी गॉडेस लिखा हुआ है, तो गॉडेस ने उसकी जो प्रेयर है वो सक्सेसफुल बनाई और उसे पेयर ऑफ शूज दे दिए। और जब उसे शूज मिले तो उसने बोला कि लेट मी नेवर लूज दिस, कि मैं इन्हें खो ना दूं और ना मुझे इन्हें खोने देना। जो गॉडेस थे उसने प्राइस्ट की मतलब प्रेयर ग्रांट कर ली। यंग बॉय इज द सन ऑफ प्राइस्ट, अब वो शूज पहनता है। लेकिन बहुत सारे मेरे नेबरहुड में अभी भी जो बच्चे हैं वो क्या है, शूलेस है। माई एक्वेंटेंस, मेरे जो पड़ोसी है नेबरहुड में है, वो रैग पिकर सीमापुरी, जो वो बेयरफुट बच्चे घूमते थे, वो कहाँ के थे, सीमापुरी के थे, दिल्ली के पास। दिल्ली से थोड़ा सा दूर एक जगह है सीमापुरी। वो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब की फैमिली उन्हीं में से एक है। सीमापुरी जब बहुत जंगली इलाका हुआ करता था क्योंकि बहुत खाली था, लेकिन जब वहां से बांग्लादेश से लोग आए तो सारे वहीं पे रहते थे। बहुत वाइल्डनेस, बहुत जंगली इलाका था वहां पे। लेकिन अब वहां पे कोई भी जगह खाली नहीं बची और आने वाले सालों में बचेगी भी नहीं। इन द स्ट्रक्चर्स, वो मिट्टी के घरों में रहते थे। उनकी जो रूफ होती थी वो कैसी रूफ थी उनकी, टीन या फिर टापोलिन की रूफ थी। सीवेज था, ड्रेनेज था बहुत ज्यादा। लेकिन वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रहते थे और वो 30 ईयर्स से वहां पे रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी परमिट के। लेकिन उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है, जिससे क्या करते हैं, वो वोट देते हैं ताकि उन्हें ग्रेन मिल जाए। फूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर, जीने के लिए आइडेंटिटी से। एक दिन क्या होता है, वो एक वुमेन का बहुत ज्यादा झुंड, मतलब बहुत सारी वुमेन साड़ी में खड़ी होती हैं। वो बोलती हैं कि हम अब रात को अपनी फैमिली को फीड कर पाते हैं और वो पेट भर के सोते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब हम ढाका में रह रहे थे तो उस ग्रीन फील्ड की हमें क्या जरूरत, जहाँ पे ग्रेन्स ही नहीं थे, जहाँ पे हम भूखे रह रहे थे। इसलिए मतलब किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप इतनी ग्रीन फील्ड छोड़ के यहाँ पे क्यों आ गए हो, यहाँ पे कचरे में रह रहे हो। तो उन्होंने यही बोला कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली रात को पेट भर के सोती है, हमारे लिए वही बहुत है। उस ग्रीन फील्ड में हम क्या करेंगे रह के, जहाँ पे हम भूखे मर रहे थे। तो चिल्ड्रन ग्रू, पार्टनर्स बने, सर्वाइवल जो थी सीमापुरी की मीन्स क्या थी, रैग पिकिंग। बहुत दिन वहां पे सर्वाइवल के बाद वो एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए। कुछ के लिए गार्बेज क्या था, गोल्ड था। गार्बेज टू देम इज अ गोल्ड, इट इज देयर डेली ब्रेड, वो उनका डेली ब्रेड था। भले उनके सर पे छत ना हो, लीकिंग रूफ हो, टपक रही हो, लेकिन गार्बेज उनके लिए क्या था, डेली ब्रेड था। और बच्चों के लिए तो इससे भी बहुत ज्यादा था। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट। साहिब ने बोला कभी कभी मेरे को वहां पे 1 रुपये मिल जाता है, एक 10 रुपी का नोट भी मिल जाता है। और जब एक गार्बेज की हीप में, गार्बेज के एक ढेर में मैं स्क्राउंजिंग करता हूँ और वहां पे मुझे सिल्वर कॉइन मिल जाता है, तो हमें होप होती है कि मैं इसे और स्क्राउंज करके और छान के, क्या पता मुझे इसमें और सिल्वर कॉइन्स या फिर और गोल्ड कॉइन्स मिल जाए। इसलिए गार्बेज का जो मतलब था वो पेरेंट्स के लिए कुछ और था। पेरेंट्स के लिए क्या था,
उनकी फैमिली के लिए क्या था, डेली ब्रेड था, उनका सर्वाइवल था कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और हम गार्बेज में से कचरा निकाल के कचरा या तो बेच देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, पैसे मिलता है, तो हमारे लिए क्या है, सर्वाइवल है। लेकिन बच्चों के लिए क्या था, बच्चों के लिए वंडर था, उन्हें नई नई चीज़ें उनमें मिलती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी कि हम आज ये छानेंगे तो आज हमें ये मिलेगा, इसलिए उनके लिए क्या था, ये वंडर था। एक मॉर्निंग में मैंने साहिब को देखा, वो फेंस्ड गेट में हमारे पास में क्लब था, वहाँ टेनिस खेलते थे, तो उस टेनिस क्लब के बाहर खड़ा था जिसकी फेंसिंग हुई थी, जो अंदर दो बॉयज़ वाइट में टेनिस खेल रहे थे। और साहिब ने कहा कि आई लाइक टेनिस, मुझे भी ये गेम बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कोई अंदर नहीं जाने देगा। गेट कीपर ने बोला तुम अंदर जाओ, लेकिन सिर्फ तुम झूला झूल सकते हो, खेल नहीं सकते। साहिब भी टेनिस शूज पहना हुआ था जो बहुत ही डिस्कलर्ड थे, बहुत वाइट नहीं थे, वो डिस्कलर्ड थे शूज और शर्ट्स थे उसकी। समवन गेव टू मी, जब ऑथर ने उससे पूछा कि ये तुम्हें कहाँ से मिले, तो उसने बोला समवन गेव टू मी, लेकिन वो किसी रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज थे। क्यों? क्योंकि उसके एक शूज में पेयर ऑफ होल, मतलब वहाँ पे एक होल था जिसकी वजह से उसने उसे पहना नहीं शूज को और फेंक दिए, तो साहिब ने ले लिए। लेकिन साहिब का जो वो शूज पहनने का ड्रीम था, भले ही उसमें होल हो, वो कम ट्रू हुआ, वो उसका ड्रीम पूरा हो गया। फिर क्या होता है, एक दिन क्या होता है, साहिब अपने वेव में होता है, मिल्क बूथ जा रहा होता है, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर होता है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं अब ना टी स्टॉल में काम करता हूँ इस रोड के, उसने पॉइंटिंग करके दिखाया, मैं वहाँ पे टी स्टॉल में काम करता हूँ और मुझे 800 रुपये और मेरी सारी मील्स मिलती हैं। फिर उसने, ऑथर ने उससे पूछा क्या तुम्हें तुम्हारी जॉब पसंद है? जो उसका फेस था, ऑथर ने देखा, उसने अपनी जो केयर फ्री लुक थी, जो गार्बेज ढूंढता था, कभी इधर जाता था कभी उधर जाता था, अपनी मनमानी करता था, अपने मन की करता था, वो खो चुकी है अब। क्यों? और जो स्टील कैनिस्टर है वो प्लास्टिक बैग से हैवी है, जो वो अपने शोल्डर पे प्लास्टिक बैग तो बहुत आसानी से कैरी करके इधर उधर चलता था, लेकिन स्टील कैनिस्टर तो बहुत भारी है। और जो बैग था वो उसका खुद का था, और जो स्टील कैनिस्टर है वो किसका है, वो टी स्टॉल वाले का है। अब वो खुद का मालिक नहीं रहा, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्यों नहीं रहा साहिब अब अपना खुद का मास्टर? तो इसमें हम यही लिखेंगे क्योंकि वो अब टी स्टॉल वाले पर्सन के लिए काम करने लग गया। वो उसका जो बैग था उससे बहुत ज़्यादा हैवी था स्टील कैनिस्टर, तो इसलिए वो अब उसका जो उसका बैग था वो उसका खुद का था, लेकिन जो कैनिस्टर है वो किसका है, वो टी स्टॉल वाले का, इसलिए वो अब खुद का मालिक नहीं रहा। तो डेट्स इट, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। सेकेंड वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।